नमस्कार, बहुत स्वागत है ज्योतिष जरा हटके का स्पेशल सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ आपका स्टो फ्रेंड संतोष संतोषी। आज जवां दिलों की धड़कनों की बात करेंगे। पंचम भाव से संबंधित एक रोचक जानकारी लेकर के उपस्थित है। अक्सर हम सबके मस्त अभी पिछले दिनों हम एक कार्यक्रम के ही दौरान भाव और भावेश के विषय में बता रहे थे कि कुंडली का प्रत्येक भाव जागृत होता है जब हम उससे संबंधित कोई कृत्य करते हैं। आज हम प्रेम और पढ़ाई के विषय में बात करेंगे। आखिर क्या वजह है कि स्कूल कॉलेज में जाते जाते हम पढ़ाई से प्रेम की तरफ विमुख होने लगते हैं। मित्रों, बहुत बारीक और बहुत तथ्यपरक और बहुत सारगर्भित, बहुत रोचक जानकारी देने जा रहे हैं, सिर्फ उनके लिए जो ज्योतिष विज्ञान में रुचि रखते हैं। बाकी ये कार्यक्रम और किसी के लिए नहीं है। अगर कोई और गलती से इस कार्यक्रम को खोल दिया है, ज्योतिष विज्ञान में रुचि नहीं है, तो कृपया आप हट जाइएगा, अपना समय बर्बाद मत करिएगा। लेकिन अगर आपको ज्योतिष विज्ञान में 0% भी रुचि है तो रुक जाइएगा। आने वाले 5 मिनट अभी से आने वाले 5 मिनट आपके ज्योतिष विज्ञान को सोचने की तार्किक शक्ति बढ़ा देंगे। जैसा कि हमने अपने कई कार्यक्रमों में आप सबसे इस बात पर चर्चा किया है कि हम जो कार्य करते हैं, जब हम उस कार्य में रत होते हैं, लग जाते हैं, तो हमारा वो पर्टिकुलर भाव एक्टिवेट मोड में आ जाता है, जागृत अवस्था में आ जाता है। जैसे हमने किताब खोला, हमारा पंचम भाव जागृत हो गया। तो मित्रों, आखिर क्या कारण है कि जैसे हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में एक और लोचा जागृत हो जाता है जो प्रेम भाव को बलवान कर देता है। बस सीधा सा वजह हम बता देते हैं। प्रेम और पढ़ाई का एक ही घर है। फिर क्या वजह होता है? अब यहां तक तो बहुत सामान्य बात थी। यहां तक तो आपको भी हो सकता है, जैसे हमने बोलना शुरू किया तो आपको भी लगा हो भाई पढ़ाई और प्रेम का एक ही हाउस होता है, तो इसलिए दोनों भाव एक साथ जग जाते हैं। लेकिन सेम टाइम क्या वजह होता है कि कुछ लोग इस विषय से विमुख होते हैं। मतलब वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। पढ़ाई के दौरान उनका ध्यान भटकता नहीं, उनका प्रेम नहीं जागृत होता। क्या वजह है? सबके साथ तो ऐसा नहीं होता है, भले ही वो एक्सेप्शनल है। अब हम आपको बताते हैं इसके पीछे का मूल तथ्य। प्रेम भाव का सबसे बड़ा नैसर्गिक कारक ग्रह है शुक्र। प्रेम भाव का सबसे बड़ा नैसर्गिक कारक ग्रह है शुक्र। अगर किसी के पंचम भाव में शुक्र की राशियां वृष राशि अथवा तुला राशि, दो ही लग्न में संभव है, मिथुन लग्न अथवा मकर लग्न। मिथुन लग्न में पंचम भाव में तुला राशि पड़ेगी और मकर लग्न में पंचम भाव में वृषभ राशि पड़ेगी। अगर किसी के पंचम भाव का संबंध शुक्र के घर से अथवा वहां शुक्र बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को पढ़ाई से ज्यादा प्रेम संबंध में रुचि जग जाएगा और उसका ध्यान 99% भटक जाएगा शुक्र के प्रभाव के कारण। कॉलेज जाने का अर्थ उसके लिए सिर्फ विरोधी लिंग के प्रति लगाव और आकर्षण ही रहेगा, अपोजिट सेक्स के प्रति उसका भाव ही रहेगा। को एजुकेशन में बैठ गया तो किताब में कम, आजू बाजू ज़्यादा देखेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। दोनों के लिए हम बता रहे हैं। कब यह होगा? जब पंचम भाव का संबंध शुक्र से हो, चाहे भावगत हो अथवा राशिगत हो। पंचम में शुक्र की राशियां पड़ जाए अथवा पंचम में शुक्र बैठ जाए अथवा पंचमेश के साथ शुक्र बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में ये होने जा रहा है। मतलब ये हुआ कहने का कि प्रेम के नैसर्गिक कारक के
साथ पंचम भाव का जुड़ाव आपको किताब से दूसरी तरफ ले जाएगा। तो पहला चीज हो गया शुक्र का। दूसरी चीज, पंचम पे शुक्र की दृष्टि में भी यही भाव आएगा। अगर दूसरा ग्रह चंद्रमा जो आपके इच्छाओं का कारक है, अगर वो पंचम के साथ जुड़ जाए तो भी यही होगा। ये कब संभव है? अगर आपकी कुंडली मीन लग्न की है, मीन लग्न की कुंडली में पंचमेश चंद्रमा होता है, ये लोग भी पढ़ाई के समय में पढ़ाई से ज्यादा विपरीत लिंगी की तरफ झुकाव कर लेते हैं, क्योंकि उनका वो भाव जागृत हो जाता है। पंचम तो वैसे ही था उस चीज के लिए, और ज्यादा जागृत हो गया। सबसे कम भटकाव मेष लग्न मेष राशि का होता है, क्योंकि इनके पंचम भाव का स्वामी सूर्य होता है, और सूर्य जरा सा भी इस दिशा में नहीं जाता। पढ़ाई के ही दौरान सेक्सुअल इच्छाओं को भी जागृत होता हुआ हमने देखा है। बहुत सारे लड़के लड़कियां आजकल स्कूलिंग कॉलेजिंग के दौरान ही शारीरिक संबंध बना ही ले जाते हैं। उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, मैं बिल्कुल सटीक बताऊंगा, भगवती साक्षी है। एक एक रत्ती आप इसको कैलकुलेट करके जोड़ेंगे तो बिल्कुल क्लिक करेगा, और अपने से ही कनेक्ट करिएगा। पहले खुद को ही देखिएगा। अगर पंचम पंचमेश के साथ अष्टमेश जुड़ जाए, गुप्तांगों का भाव, तो वो भी सेम टाइम पर जागृत हो जाता है। वही समय है। तो पढ़ाई के ही दौरान आप इस प्रकार के साहित्य, इस प्रकार के चलचित्रों में लग जाते हैं, कामुक साहित्य कामुक चलचित्रों की तरफ रुझान बढ़ जाता है, और फिर आप इस इच्छा की पूर्ति के पीछे भी लग जाते हैं ड्यूरिंग एजुकेशन, इसी दौरान। और अगर अब हम सबसे गहरी बात कहने जा रहे हैं, अगर इन समस्त योगों पर, कौन से योगों पर? पंचम पंचमेश का संबंध शुक्र के साथ, पंचम पंचमेश का संबंध चंद्रमा के साथ, पंचम पंचमेश का संबंध अष्टमेश के साथ, इन योगों पर अगर शनि और राहु जैसे इन दो ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, या पंचम भाव का संबंध शनि नामक ग्रह से हो जाए, तो करेला नीम चढ़ जाता है। इस प्रकार के भावों में विकार आ जाता है, ये भाव विकृत हो जाते हैं। ऐसे ही बच्चे लड़के लड़कियों के पीछे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। मतलब उन्हें पाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे, गलत रास्तों पर जाना, वशीकरण बाबाओं के चक्कर में जाना, मतलब शनि विमुख किया ना, विकृत कर दिया, उसको गलत भाव तक लेके चला गया। शनि बहुत इस मामले में दोषपूर्ण स्थिति तक आ जाता है। चोरी करके पैसा खर्च करना, मतलब तमाम तरह के विकार आ जाते हैं, और मूल में होता है प्रेम। कहते हैं प्रेम, सच्चाई इससे कोसों परे है। बड़ा विषय है, भारी विषय है, कभी फिर कहेंगे। मूल हमने आपको समझा दिया कि शिक्षा के समय, पढ़ाई के समय प्यार का जो संबंध है, जो जागरण है, वो पंचम भाव और पंचम भाव के साथ प्रेम के नैसर्गिक कारक ग्रह शुक्र और चंद्रमा से जागृत होता है। आज के लिए इतना ही। हमें अनुमति दीजिएगा। इंदौर से लेकर के मुंबई, पुणे आदि शहरों में मिलने के लिए नंबर आपके सामने चल रहा है, मुलाकात कर सकते हैं। नमस्कार, श्री राधे।